करके आप क्या कर रहे हैं बताइए? लो करिए, आपको मनु भैया के पास आने की क्या जरूरत है? आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में? सेकंड ईयर है, तो आपको यहाँ मनु भैया के आने की जरूरत क्या पड़ी? बहुत ज़्यादा मतलब पैरे वाले मतलब 7-8 साल से हाँ चल ढंग से नहीं पा रही थी। मैंने हाँ। फोर्टिस को भी दिखाया है हाँ और बरेली और अयोध्या और इधर जीवीपंथ मतलब बहुत सारी जगह दिखा दिया। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर आपकी माता के बारे में? ऑपरेशन होगा। किस चीज़ का? जो बोन से वो टेढ़ी हो गई है। ये मतलब पैरों की? हाँ हाँ, तो इनको कितने दर्द रहते थे? इन्हें कितना खड़ी नहीं हो पाती थी कभी, मतलब किचन में काम वगैरह में कुछ भी नहीं कर पाती थी। हाँ। और अभी 1 महीने से जब से ये आई है तो मतलब आप कौन सी बार आए हैं महीने में? मैं अभी हर शनिवार को आ रही है, तीसरी चौथी बार है हमारा। अच्छा, हर ऐसे आ रहे हैं। तो आप अपनी मम्मी को सारे हॉस्पिटलों में दिखा रहे थे? हाँ। उनमें मुख्य हॉस्पिटल आपने देखे, तो टोटल आपके पिता का कितना पैसा आपकी माता के साथ? 7-8 लाख रुपए लग गया बिना ऑपरेशन के, केवल दवाइयों में। और क्या कहते हैं, शुरुआती ऐसे कि भाई ये इनके टेस्टों में ऐसे ही ना। हाँ, अभी ये 25 तारीख से घर से आएंगे गाँव से, तो उस दिन भी इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर ये हुआ कि जब हर जगह दिखा रहे थे यहाँ पे भी चल देते हैं। हाँ अच्छा, ये बात किसने सोची? वीडियो कौन देखता? मेरे आप ही देखते थे? आपको प्रेशर देती थी? तो आप क्या कहते थे कि भाई आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगी? बिलोंग तो हम गाँव से करते, तो ये सारी चीज़ें पता है। अच्छा पुत्री, फिर आपका अनुभव क्या रहा? जैसे आप डॉक्टर के कभी गई हैं? लेके जाती है। तो आपको कुछ रोग था या मम्मी ही बीमार थी? मेरे को तो उल्टी वगैरह होती थी पहले। हाँ। रेगुलर होती थी, पर अब नहीं होती है, बिल्कुल ही नहीं होती है। बिल्कुल नहीं आती है जब से यहाँ आए? हाँ। तो जब आपको उल्टी होती थी डॉक्टर क्या रोग बताता था और क्या दवाइयाँ वो देता मेरे को गैस्ट्रो की दवाई दे के बोलते थे हाँ। कि 2 दिन में तुम्हें आदत हो चुकी है इस चीज़ की, या तुम्हारे मन में ये चीज़ हो चुका है कि तुम्हें होगी उल्टी, इसलिए होती है। इसलिए उल्टी होती है। मतलब इलाज तो कर नहीं पा रहे हैं ये, और बता रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये गहरी पैठ है कि तुम्हें उल्टी होगी, इसलिए उल्टी होती है। तो मन में गहरी पैठ होगी, मुझे बुखार होगा तो बुखार चढ़ जाएगा। ऐसा उन्होंने बोला। मन में गहरी पैठ होगी, डॉक्टर गधा है तो गधा हो जाएगा? नहीं होगा ना। फिर मैं दवाइयाँ लेना ही नहीं होगा ना बेटा। मैंने क्या कहा कि भाई मन में आपके बैठ गया है कि आपको उल्टी होगी, तो इसलिए आपको उल्टी हो रही है। फिर आप यहाँ आए तब तो उल्टी नहीं हुई, तो मैंने तो आपके मन से ये भाव नहीं निकाला। जब मैं आज से आपसे पहले मिला ही नहीं हूँ, मिला हूँ कभी नहीं मिला, फिर भी आपकी उल्टी बंद होगी। किससे बंद होगी? या किसे? आपका उतारा आपकी मम्मी के साथ होता था, तो आप घर में आप दवाइयाँ खा रहे हैं, आपकी मम्मी खा रही है। एक सेकंड, 1 महीने से दवाई छोड़ दी और मेरे घर में सब बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ को लेके। 1 महीने से इनकी माता ने दवाई छोड़ दी, 8 लाख रुपए की दवाई खा ली और बहुत खुश है इस बात से। जैसे मैं जो आज डॉक्टरों को चेता रहा हूँ, लोगों को कह रहा हूँ अपनी परंपरा पे लौटो, सनातन धारा पे लौटो, वापस प्रवाहित हो, गुरुकुल की शिक्षा पे बल दो, क्योंकि ना तो शिक्षा ठीक है और ना चिकित्सा ठीक है। गलत कह रहा हूँ? है आज क्या हो रहा है? पैसे के लिए तुम देख रहे हो सारी शिक्षा व्यवस्था सारी खराब हो गई, पैसे के लिए हम ठगी कर रहे हैं, ठीक है ना। आचार हमारा आचरण ठीक नहीं रहा है, ठीक है। हम सब लोग अभिचारी होते जा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पे विश्वास करते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लूटने खसोटने पे हम विश्वास कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कि क्रोध संसार में कैसे बढ़ रहा है। लोगों को थोड़े थोड़े छोटे छोटे निगेटिव थॉट्स आते हैं और उसके कारण बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो विफल है हमें ठीक कर पाने में, सफल है। आपने अपने 2 रोगों को लेके ये देख लिया कि आप लोग आज तो प्रसन्न हुए, लेकिन ये देख लिया कि 8 साल में आप डॉक्टर आपके कार्यों में सफल नहीं हुए और आपने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया। इनसे बड़ी क्या डिग्रियाँ लेंगे ये? ऐसे लेते थे और लाभ, और यहाँ के हवन से वो घुटने में से पानी वगैरह भी निकालते थे। सिंगी वाले को दिखाया है, पट्टी वट्टी करवा के। मुझे मत बताओ बेटे, दुनिया में एक ही सर्वोपरि चिकित्सा है, मंत्र चिकित्सा। ये बात केवल इस समय इस धारा में इस पृथ्वी लोक पर बैठकर मनु भैया ही सिद्ध करके दिखा सकते हैं, सबके सामने समक्ष। ऐसा है ना, तूने पा लिया ना, ऐसा है ना। आंखों में देखो बहन जी की, ये बैग दो उसको। अरे भाई तो कहाँ का लगे? क्या नाम है आपका? अच्छा, तुम्हारी बिटिया के दांत में तो गैप है, बहुत सुंदर सुंदर से चावल जैसे दांत। देखो 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 कैसे लग रहे हैं। हाँ ये बेटी, हाँ। जब हम आए थे ना वहाँ से रोते हुए आए थे आपके यहाँ। हाँ। जो भैया देखे थे वहाँ टोकन लेके, वहाँ भी बहुत रोई थी। कौन, बेटी या बेटा? आप? ऐसे दोनों पकड़ के आए। अच्छा, दोनों को पकड़ के आए थे, आ ही नहीं पा रहे थे। बहुत अच्छा भाई, तालियां बजाओ, भगवान ने इनकी पुकार करी।
हुम हुम फट स्वाहा। हुम हुम फट स्वाहा। हुम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र का केवल अंतिम छोर है जो मैंने आपको बोला। जाके देखिए चल के कहाँ पर। ये आपकी मम्मी है, नहीं हो गई है दोबारा, आगे ना समझ है। कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि इनकी दवाइयाँ छूट जाएगी। अब नहीं है दर्द। ये आगंतुक वकील साहब है, आगंतुक उन्माद नहीं है, ये आगंतुक वकील है ये इस भारत की आने वाली। और इन्होंने आज देख लिया कि लूटने खसोटने में कोई फायदा नहीं है। सत्य जो है वो ही जीतेगा एक दिन। और सत्य क्या है? सत्य अथर्ववेद कहता है, सत्य ऋग्वेद कहता है, सत्य सारे शास्त्र कहते हैं। वो कभी झूठे नहीं थे, बस उनको प्रमाणित करना मनु भैया के द्वारा बनेगा एक दिन। और वो हो रहा है कि ये प्रमाण करो कि लोगों के शरीरों में जो रोग हैं वे आगंतुक उन्माद की वेदनाएं हैं। रोग कम है, वेदनाएं ज्यादा, इसलिए मनु भैया किसी भी हॉस्पिटल से ज्यादा लोगों को ठीक कर पा रहे हैं। पुत्री बस मेरा इतना विचार है कि आप एक फार्म भरिए जहां तक आपको लाभ मिल गए। जब पूर्ण लाभ मिल जाए तो पूर्ण लाभ का फार्म भरे। और अभी जितना लाभ मिला है, जिस भी रोग में लाभ मिला है, आप उसका एक फार्म भरिए। तालियां बजा दो।